नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 अध्याय नंबर 4। टॉपिक रहेगा राजस्थान के वस्त्र व आभूषण। क्लास नंबर रहेगी 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भाई, असत्य बताइए। ओगनिया कान में पहना जाता है क्या? गोखरू हाथ में, मांदलिया मस्तिष्क पर पहना जाता है क्या? जेला कान में। तो बताओ असत्य कौन सा होगा भाई? कमेंट करके फटाफट बता दो। बताओ भाई, कमेंट करके फटाफट बताओ। असत्य बताइए। ओगनिया कान में पहना जाता है क्या? गोखरू हाथ में, मांदलिया मस्तिष्क पर, जेला कान में। बताओ भाई। ये क्वेश्चन अपने पहली क्लास में देख लिया था, जो कल ली थी ना उसमें। तो कमेंट करके बताओ भाई किस किस को याद है। ये मांदलिया है ना, ये मस्तिष्क में नहीं पहना जाता भाई, है ना। कमेंट करके बताओ भाई ये कहाँ पर पहना जाता है। कल आपको बताया था भाई, है ना। तो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या राइट हो जाएगा भाई? 3 नंबर। ओगनिया कान में पहना जाता है, सही बात है। गोखरू हाथ में पहना जाता है और जेला कान में पहना जाता है। कमेंट करके बताओ भाई मांदलिया जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। फटाफट बता दो भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असुमेलित बताइए। क्या बताना है? असुमेलित बताना है। तो असुमेलित बताओ भाई। इसमें असुमेलित पोत गले का आभूषण है क्या? बताओ भाई। तिमणिया गला का है क्या? जेला हाथ का है क्या? ओगनिया कान का है क्या? बताओ भाई कमेंट करके। पोत गले का है, बिल्कुल सही बात है ना। तिमणिया गला का है, बिल्कुल सही बात है। जेला भाई हाथ में नहीं पहना जाता, ये गलत हो जाएगा। तो जेला कहाँ पर पहना जाता है भाई बताओ? जेला कान का आभूषण है भाई, है ना। जेला किसका आभूषण है? कान का आभूषण है। और ओगन्या कान का, बिल्कुल सही। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 नंबर, ये असुमेलित है ना। 46 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जेला है वो कान का आभूषण है, हाथ का आभूषण नहीं है ना। ठीक है, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जेला हाथ का आभूषण नहीं है, ये असुमेलित है। जेला किस में पहना जाता है भाई? जेला आभूषण है वो कान का आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित कीजिए। आभूषण और अंग का सुमेलित करना है। मुंदड़ी गले में पहना जाता है क्या? बिल्कुल भाई, मुंदड़ी गले सॉरी अंगुली में पहना जाता है मुंदड़ी, बिल्कुल सही बात है ना। फिर बताओ भाई, टड्डा बाजू में पहना जाता है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई, टड्डा बाजू का आभूषण है। रमजोल कमर पर पहना जाता है क्या? रमजोल तो भाई पैर में पहना जाता है ना। ये गलत हो जाएगा भाई, ऑप्शन 3 नंबर। ये सुमेलित नहीं है भाई, क्योंकि पैर का आभूषण है रमजोल। नेवरी भी पैर का आभूषण है ना। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन में भाई। रमजोल है वो पैर का आभूषण है, पैर में पहनी जाती है भाई रमजोल, है ना। कमर पे नहीं पहनी जाती। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रमजोल पैर का आभूषण है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुड़दा आभूषण पहना जाता है। गुड़दा आभूषण पहना जाता है। बताओ भाई गुड़दा आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ, पैर, कान और सिर। बताओ भाई कहाँ पहना जाता है? तो गुड़दा आभूषण कान पर पहना जाता है भाई। किसका आभूषण है? गुड़दा आभूषण है वो कान का आभूषण है ना। कान पर पहना जाता है। नेक्स्ट, कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। कमर में पहना जाने वाला आभूषण बताना भाई। बताओ भाई कमर में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? सटका है वो कमर पर पहना जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 49 क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, कांठला गले का आभूषण है।
बच्चों का है, विधवा महिलाओं का है, या वृद्ध पुरुषों का है, या ऊंट का है? बताओ भाई। कांठला है वो गले का आभूषण है, तो ऑप्शन देख के बताओ भाई, बच्चे का है या विधवा महिलाओं का है या पुरुषों का है या फिर ऊंट का है? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। कांठला है वो बच्चों का है भाई, गले में पहना जाता है। कांठला जो आभूषण है वो बच्चों को पहनाते हैं, है ना। और ये गले का आभूषण है बच्चों के। ठीक है, नेक्स्ट। 1 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा 50 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट। 51 नंबर में नवरत्न आभूषण है। 51 नंबर क्वेश्चन, नवरत्न आभूषण है, गले का है, बाजू का है, कान का है या पैर का है? बताओ भाई। नवरत्न आभूषण बाजू का है, गले का है, कान का है या फिर पैर का है? बताओ भी फटाफट। तो नवरत्न आभूषण है भाई बाजू का। किसका आभूषण है भाई? नवरत्न बाजू का आभूषण है, यानी नवरत्न है वो बाजू पर पहना जाने वाला आभूषण है। तो 51 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? माथे पर बांधने वाला आभूषण पूछ रहा है भाई। बताओ भाई। माथे पर तो रखड़ी बांधते ना, है ना, महिलाएं माथे पर रखड़ी बांधती हैं। क्या सही है ना? बताओ भाई, कमेंट करके फटाफट बताओ भाई। ये पूछा है इस क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माथे पर बांधने वाला आभूषण, माथे पर महिलाएं वो रखड़ी बांधती हैं। जो लड़कियां उनको तो पता है भाई, फटाफट टिक कर देगी रखड़ी फिर, है ना। तो 52 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट। पोमचा क्या है? पोमचा का तो सबको पता है। पोमचा तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भाई, ये तो सेकंड क्लास है। तो पोमचा क्या है भाई? रंगाई की शैली है, या पद शैली है, या बर्तन गढ़ने की शैली है, या चित्र शैली है? तो पोमचा है वो रंगाई की शैली है। क्या है भाई? पोमचा रंगाई की शैली है। 53 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म सुख से आशी है। आत्म सुख से क्या आशी है भाई? अविवाहित आदिवासी युवतियों व बालिकाओं की ओढ़नी है। बताओ भाई। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहना जाने वाला आभूषण है क्या? आत्म सुख क्या है भाई? आत्म सुख है भाई, मतलब आत्म सुख डिफाइन करूँ तो आत्म सुख है मतलब अपने आप को बचाना किसी चीज से, या मतलब सर्दी हो गई, है ना, इनसे मतलब एक प्रकार से ओढ़ने का वस्त्र है, यानी शरीर को ढकने का वस्त्र है ना। तो तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है वो क्या कहलाता है भाई? आत्म सुख, है ना। आत्म सुख से आशी मतलब शरीर पर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र से है, यानी शरीर को ढकने वाला वस्त्र या शरीर पर पहना जाने वाला जो कोई भी वस्त्र है वो क्या कहलाता है भाई? आत्म सुख कहलाता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, निम्न में से 55 नंबर क्वेश्चन है भाई, निम्न में से सौंदर्य प्रधान प्रेमी सभ्यता कहते हैं। सौंदर्य प्रधान प्रेमी सभ्यता कहते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को सजने संवरने का अधिक था। सौंदर्य प्रधान प्रेमी सभ्यता किसे कहते हैं? वहाँ के लोगों को सजने संवरने का अधिक शौक था। गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ या बैराठ? बताओ भाई कमेंट करके। कालीबंगा से हमें क्या मिली है भाई? बताओ। कालीबंगा से हमें काले रंग की चूड़ियाँ मिली है ना, तो ये सजने संवरने में काम आती है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कालीबंगा, है ना। तो सौंदर्य प्रधान प्रेमी सभ्यता है वो भाई कालीबंगा है। कालीबंगा के लोग है ना वो सजने संवरने में का अधिक शौक था। सजने संवरने का क्या था भाई? कालीबंगा के लोगों का अधिक शौक था सजने संवरने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कालीबंगा एक सौंदर्य प्रधान सभ्यता है, वहाँ के लोग सजने संवरने के अधिक शौकीन थे या शौक था। ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, किस सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 26, किस सभ्यता की महिलाएं मृणमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? बताओ भाई, किस सभ्यता की जो महिलाएं हैं वो मृणमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? कालीबंगा बैराठ, कालीबंगा आहड़, कालीबंगा नौह
कालीबंगा गणेश्वर, बताओ भाई कमेंट करके। मरणमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण कौन से सभ्यता की महिलाएं पहनती थी भाई, बताओ फटाफट कमेंट करके बता दो भाई। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा और नोहे की जो महिलाएं हैं वो मरणमय एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण है वो पहनती थी। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 में। नेक्स्ट, पंछेवड़ा क्या है, बताओ भाई। पंछेवड़ा क्या है, कमेंट करके बताओ भाई, पंछेवड़ा क्या है। क्वेश्चन नंबर 57, पंछेवड़ा क्या है, पगड़ी है, आभूषण है, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है या एक रस्म है, बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में टपकते हैं भाई। तो ओढ़ने का एक मोटा वस्त्र है उसे कहते हैं पंछेवड़ा। ओढ़ने वाला जो मोटा वस्त्र होता है ना उसे पंछेवड़ा कहते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है। तो पोमचा का रंग तो पीला ही होता है ना भाई, है ना। महिलाएं हैं वो तो अपने बेटे के जन्म पर उसके मतलब भाई लेके आता है, मतलब भाई और बाप में से कोई एक लेके आता, मतलब भाई लेके आता है जिसे पोमचा कहते हैं, ठीक है। तो इसका रंग होता है भाई पीला। नेक्स्ट, नरमुखा आभूषण है, नरमुखा आभूषण क्वेश्चन नंबर 59, नरमुखा आभूषण है हाथ का, सिर का, मुंह का, गले का, बताओ भाई नरमुखा आभूषण कहाँ का है। तो नरमुखा आभूषण हो जाएगा भाई हाथ का। नरमुखा जो आभूषण है वो हाथ पर पहने जाने वाला आभूषण है। 59 में ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम है, किसके नाम है भाई। फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि किसके नाम है। पायजामा के हैं, पगड़ी के हैं, कमर के आभूषण के हैं या साड़ी के हैं, फटाफट कमेंट करके बता दो भाई। फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि किसके नाम है, बताओ भाई। तो ये सारे के सारे भाई पगड़ी के हैं भाई नाम। फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो ये सारे के सारे किसके नाम है भाई, पगड़ी के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, तिल का क्या है, क्या एक आभूषण है तिल का, पुरुषों का वस्त्र है क्या, महिलाओं का वस्त्र है क्या, एक प्रकार का क्या है भाई, एक कर का नाम है क्या, बताओ भाई। तिल का क्या है, कर है, महिलाओं का वस्त्र है या फिर पुरुषों का वस्त्र है या फिर एक आभूषण है, कमेंट करके बताओ भाई फटाफट। तिल का है भाई महिलाओं का एक वस्त्र, क्या है भाई तिल का, महिलाओं का एक वस्त्र है, उसको क्या कहते हैं भाई, तिल का। नेक्स्ट, जालौर का लेटा गांव प्रसिद्ध है, बताओ भाई। ये तो एग्जाम में बहुत बार टपकता है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और जालौर का जो लेटा गांव है वो भाई प्रसिद्ध है खेसले के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, खेसले के लिए, दरियों के लिए या फिर ओढ़नियों के लिए या फिर गलीचों के लिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जालौर का जो लेटा गांव है ना भाई वो भाई खेसले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा इसमें। जालौर का जो लेटा गांव है वो खेसले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चौल, पटोरी, चौड़लो, निचोल किसके प्रकार हैं भाई। चौल, पटोरी, चौड़लो, निचोल किसके प्रकार हैं, हमने पढ़ा था भाई ये तो, है ना। बताओ भाई कमेंट करके। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाई चौल, पटोरी, चौड़लो व निचोल किसके प्रकार हैं, साड़ियों के, लहंगों के, ओढ़नियों के या पगड़ियों के, कमेंट करके बताओ भाई। ये सारे के सारे किसके प्रकार हैं भाई, चौल, पटोरी, चौड़लो व निचोल सभी के सभी साड़ियों के प्रकार हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 63 में 1 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, आदिवासी महिलाओं की जो पाँव की पंजड़ियाँ हैं वो किस धातु की होती हैं। यानी आदिवासी महिलाएं हैं वो पाँव में क्या पहनती है भाई, पिंजड़ियाँ पहनती है, वो किस धातु की होती हैं, लोहा, तांबा या पित्तल या अभ्रक, बताओ भाई किस धातु की होती हैं। आदिवासी महिलाएं जो पाँव में पिंजड़ियाँ पहनती हैं ना वो किस धातु की होती हैं, तो होती हैं भाई पीतल की। आदिवासी महिलाएं जो पाँव में जो पिंजड़ियाँ पहनती हैं ना उसे कहते हैं, वो किस धातु की होती है, वो होती है भाई पीतल की। नेक्स्ट,
निम्न में से आभूषणों का शरीर से ऊपर से नीचे की ओर, मतलब शरीर में ऊपर से नीचे की ओर क्रम बताना है भाई आभूषणों का। तो बताओ भाई सबसे पहले क्या आएगा, बताओ भाई। सबसे पहले सिर पे कौन सा आएगा, सबसे पहले रखड़ी आएगी, फिर सुरेली आएगा, फिर चुन्नी आएगी, फिर रखन आएगा, फिर बजंटी आएगी, फिर गोखरू आएगा, फिर अरसी आएगा, फिर हीरा नामी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 65 में आभूषणों का शरीर का ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम है वो 2 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। रखड़ी आएगी, फिर सुरलिया आएगा, फिर चुन्नी आएगी, रखन आएगी, बजट्टी आएगी, गोखरू आएगा, अरसी आएगी, फिर हीरा नामी आएगी। तो क्या हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंवरी कहलाती है। 66 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 66 नंबर क्वेश्चन में है भाई पंवरी क्या कहलाती है। पूछ रहा है कि पंवरी क्या कहलाती है। विधवा स्त्री की ओढ़नी, दुल्हन की ओढ़नी, भील स्त्रियों की ओढ़नी या आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी। ये ओढ़नी है भाई, ओढ़नी नहीं है ना, ओढ़नी है। तो बताओ भाई पंवरी क्या कहलाती है। 66 नंबर क्वेश्चन में पंवरी क्या कहलाती है। तो पंवरी कहलाती है भाई दुल्हन की ओढ़नी है, उसको पंवरी कहते हैं भाई। पंवरी किसे कहते हैं, दुल्हन की ओढ़नी को क्या कहा जाता है, पंवरी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लूंगड़ा एक प्रकार का है। लूंगड़ा एक प्रकार का है, धोती का है, घाघरे का है, ओढ़नी का है या साफा का है। बताओ भाई लूंगड़ा किसका प्रकार है, धोती का, घाघरे, ओढ़नी का या साफे का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, बताओ कमेंट करके बताओ। तो ये ओढ़नी का प्रकार है भाई, लूंगड़ा ओढ़नी का प्रकार है। लूंगड़ा किसका प्रकार है भाई, ओढ़नी का प्रकार है। तो 67 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, खोएतु वस्त्र संबंधित है। खोएतु वस्त्र संबंधित है मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से या सहरिया जनजाति से। बताओ भाई खोएतु वस्त्र है वो किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है खोएतु वस्त्र। बताओ भाई कमेंट करके फटाफट। तो भील जनजाति से संबंधित है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में खोएतु है वो भील जनजाति से संबंधित वस्त्र है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूंठ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सूंठ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध, बताओ भाई सूंठ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है, सीकर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई सवाई माधोपुर। सूंठ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है भाई सवाई माधोपुर। कौन सा जिला प्रसिद्ध है सूंठ की साड़ियों के लिए, तो सवाई माधोपुर जिला है वो सूंठ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नांदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन है। नांदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन है राजपूतों में, आदिवासियों में, संपन्न परिवारों में या ब्राह्मणों में। बताओ भाई नांदड़ा नामक जो लहंगा है वो लहंगे का प्रचलन है वो किस में है भाई, राजपूतों में है, आदिवासियों में है, संपन्न परिवारों में है या ब्राह्मणों में है। तो बताओ भाई 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई। नांदड़ा नामक जो लहंगे है वो आदिवासियों में पहने जाते हैं, आदिवासी महिलाएं पहनती हैं, है ना। नेक्स्ट, सीकर का जो पाटौता गांव है वो क्यों प्रसिद्ध है, पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध है या लूंगड़ों के लिए प्रसिद्ध है या पोमचा के लिए प्रसिद्ध है या साफों के लिए प्रसिद्ध है। सीकर का जो पाटौदा गांव है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, ये लूंगड़ों के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, सीकर का जो पाटौदा गांव है वो लूंगड़ों के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, सीकर का पाटौदा गांव लूंगड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिजरस या ब्रीचेस वस्त्र है। बिजरस या ब्रीचेस वस्त्र है पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी या भील स्त्रियों का घाघरा या कंजर स्त्रियों की ओढ़नी। तो बिजरस या ब्रीचेस है वो वस्त्र पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है वो कहलाता है भाई। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये लो। बताओ भाई फटाफट बता दो कमेंट करके।
फटाफट बताओ भाई, निम्न में से कौन सा आभूषण है वो राजस्थान में, बताओ भाई, निम्न में से कौन सा आभूषण है वो राजस्थान में क्षत्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता, क्षत्रियों द्वारा गले में नहीं पहने जाने वाला आभूषण पूछा भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, क्षत्रियों द्वारा गले में, राजस्थान में क्षत्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाने वाला आभूषण, बताओ भाई, तिमणिया, मांदलिया, टेवटा या ओगनिया, बताओ भाई, गले में इनमें से कौन सा आभूषण है वो नहीं पहना जाता राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ओगनिया है, वो है गले का आभूषण नहीं है, स्त्रियों द्वारा राजस्थान में गले में नहीं पहना जाने वाला आभूषण है भाई। तिमणिया और मांदलिया और टेवटा ये राजस्थान की जो स्त्रियां हैं वो गले में पहनती हैं, ओगनिया नहीं पहनती हैं। तो क्या हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पांवली भांत की ओढ़नी कहलाती है, पांवली भांत की ओढ़नी कहलाती है कटकी, फटकी, मीदली, मदली और अदली, बताओ भाई 74 नंबर क्वेश्चन में पांवली भांत की ओढ़नी क्या कहलाती है। तो पांवली भांत की जो ओढ़नी है वो कटकी कहलाती है ना। पांवली भात की ओढ़नी क्या कहलाती है भाई, कटकी कहलाती है। 74 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला या ओढ़े जाने वाली काले रंग की जो ओढ़नी है वो क्या कहलाती है। विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी या ओढ़े जाने वाली जो काले रंग की ओढ़नी है वो क्या कहलाती है। चीड़ का पोमचा या केरी बांध का पोमचा या फिर गुलाबी पोमचा या फिर तारा बांध का पोमचा। तो विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की जो ओढ़नी है वो चीड़ का पोमचा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 है वो 75 नंबर क्वेश्चन में सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, एरंग पत्तों संबंधित है, एरंग पत्तों किससे संबंधित है। बाजरे के कट्टे, पौधों का ढेर या पशुओं की जुगाली या स्त्रियों की कान का आभूषण या ऊंट व बैल की जोड़ी। बताओ भाई, एरंग पत्तों संबंधित है, एरंग पत्तों संबंधित है भाई स्त्रियों के कान का आभूषण है भाई। एरंग पत्तों व स्त्रियों के कान का क्या है भाई, आभूषण। 76 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुआ बलको है, सुआ बलको क्या है भाई। सुआ बलको है खेत में उगने वाली एक खरपतवार है क्या। सुआ बलको खेत में उगने वाली एक खरपतवार है क्या। ऊंट के चार जामे के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी है क्या। छाछ में पकाई हुई बाजरे की खिचड़ी है क्या। क्षत्रियों के सिर का आभूषण है भाई। बताओ भाई क्या है इसमें राइट आंसर, बताओ भाई। सुआ बलको क्या है, तो सुआ बलको है भाई क्षत्रियों के सिर का आभूषण। क्या है भाई, क्षत्रियों के सिर का आभूषण है वो क्या है भाई, सुआ बलको। सुआ बलको किसे कहते हैं, क्षत्रियों के सिर के आभूषण को सुआ बलको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, सुआ बलको क्षत्रियों के सिर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है। राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ क्षेत्र है ना, उसमें जो पुरुष होते हैं ना वो पगड़ी पहनते हैं। तो उस पगड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, पगड़ कहते हैं भाई, साफा कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, पेटा कहते हैं। बताओ भाई क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई पगड़ कहते हैं। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी है वो क्या कहलाती है, पुरुषों की पगड़ी मेवाड़ क्षेत्र में पगड़ कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मिर्जाई, दुतई, डगला किसके प्रकार हैं। ये भी क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में देखा था। बताओ भी कमेंट करके इसमें राइट आंसर क्या होगा। पगड़ी के प्रकार हैं या लहरिया के हैं, अंगरखी के हैं या धोती के हैं। मिर्जाई, दुतई, डगला किसके प्रकार हैं भाई, बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। ये सारे के सारे अंगरखी के प्रकार हैं, है ना। किसके प्रकार हैं, अंगरखी के प्रकार हैं। मिर्जाई, दुतई, डगला ये सारे के सारे अंगरखी के प्रकार है। तो 79 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई कोपीन क्या है। कोपीन क्या है भाई, अफीम की एक किस्म है क्या, ऊंट का एक आभूषण है क्या, तलवार का एक प्रकार है क्या, सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट है क्या। कोपीन क्या है भाई, बताओ भाई।
कौपीन है भाई सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट है, उसको कौपीन कहते हैं भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, कौपीन के अंदर राइट हो जाएगा भाई। सन्यासियों के द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का जो लंगोट होता है ना, वो कौपीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ के अंदर पूछा है कि दामनी किसे कहते हैं या क्या है। तो इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार का नृत्य। तो बताओ भाई मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है पूछा है, बताओ भाई। तो एक प्रकार की ओढ़नी है भाई। मारवाड़ में दामनी क्या है भाई? एक प्रकार की ओढ़नी है। मारवाड़ में जो दामनी है ना, वो एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिर और माथे पर पहना जाने वाला महिलाओं के आभूषणों का सही क्रम है। यानी सिर से पैर की तरफ पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषण बताने हैं, उनका सही क्रम बताना है। सुगम, शीशफूल, टिक्का, टिक्का, शीशफूल, सुगम, शीशफूल, टिक्का, सुगम या शीशफूल, सुगम, टिक्का। बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा? सिर पे शीशफूल हो जाएगा, फिर सुगम हो जाएगा, फिर माथे पर टिक्का हो जाएगा, है ना। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा भाई। 82 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सिर से माथे पर पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषणों का सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। मतलब सिर पर शीशफूल हो जाएगा, फिर सुगम हो जाएगा, टिक्का माथे पर लगता ही है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। बताओ भाई तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के हाथों में पहना जाता है क्या? पुरुषों के कानों में पहना जाता है, या स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है, या स्त्रियों के सिर पर पहना जाता है? बताओ भाई तेदड़ जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के हाथों में, या स्त्रियों के पैरों में, या पुरुषों के कानों में, या स्त्रियों के सिर पर? बताओ भाई तेदड़ आभूषण है वो स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है भाई? तेदड़ जो आभूषण है वो स्त्रियों के पैरों में पहना जाने वाला क्या है भाई? आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है निम्न में से असत्य कथन बताना है। क्या बताना है भाई? असत्य कथन बताना है इनमें से। बताओ भाई असत्य कथन। बंदेज का काम मूल रूप से चढ़वा जाति के मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। बताओ भाई किया जाता है क्या? बिल्कुल किया जाता है भाई, ये तो सही है। बंदेज की कला मूल रूप से फारस से मेवाड़ आई। क्या ये सही है? नहीं भाई ये सही नहीं है। बताओ भाई बंदेज की कला मूल रूप से कहाँ से आई थी? फिर संघ प्रसूता को पोमचा पीला पहनाने की प्रथा हमारे राजस्थान में है भाई। यानी लड़का होने पर उसके घर वाले उस महिला के लिए पोमचा लेके आते हैं, है ना। तो बंदेज की चुंदड़ी, साफे और लहरिये जोधपुरी हस्तकला के सबसे पहला स्थान रखते हैं, है ना। बंदेज की चुंदड़ी, साफे तथा लहरिये जोधपुरी हस्तकला में सबसे पहला स्थान रखते हैं, बिल्कुल सही। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, ये असत्य कथन है भाई। तो आप कमेंट करिए बताना भाई बंदेज कला वो मूल रूप से कहाँ की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान में ताराबांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? बताओ भाई राजस्थान में ताराबांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी, दलित, राजपूत, जाट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई आदिवासी महिलाओं में ताराबांध की ओढ़नी है वो पहनी जाती है या प्रचलन है, ठीक है। नेक्स्ट, तनसुक, गद्दर, गाबा एवं डोडी फिर से आ गया ना भाई। बताओ भाई साड़ियों के नाम, पुरुषों के वस्त्र, मनोरंजन के साधन या राजस्थानी व्यंजन की किस्में? बताओ भाई तनसुक, गद्दर, गाबा एवं डोडी क्या हैं भाई? बताओ भाई पुरुषों के वस्त्र हैं भाई, है ना, जिनको अंगरखी बोलते हैं ना ठीक है। नेक्स्ट, खाकी रंग से मिलता जुलता वस्त्र जिसे शिकारी के समय प्रयोग करते हैं, यानी शिकार करने के समय प्रयोग करते हैं। खाकी रंग से मिलता जुलता वस्त्र
जिसे शिकारी प्रयोग करते हैं ना, शिकारी शिकार करते समय प्रयोग करते हैं, क्या उसको लावा कहते हैं, अमोवा कहते हैं, या जिलन कहते हैं, या पाऊ कहते हैं? बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना भाई अमोवा। 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। खाकी रंग से मिलता जुलता जो वस्त्र है उसको शिकारी के समय प्रयोग करते हैं, उसे अमोवा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अमोवा कहते हैं, उसे अमोवा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखी आज भी सुगंधित है? भाई ऐसा बताना है कि जयपुर के अंदर एक सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस में एक अंगरखी रखी हुई है, यानी पहनने का जो वस्त्र होता है ना शरीर पर, उसको अंगरखी कहते हैं। वो आज भी सुगंधित है, मतलब आज अपन सेंट डाल के जाते हैं ना, परफ्यूम वगैरह लगा के जाते हैं, वो लगाने की जरूरत नहीं थी उस समय, वो आज भी सुगंधित है भाई। अपन तो सेंट और ये परफ्यूम लगाते हैं तो ये तो 4-5 घंटे 1 दिन में खत्म हो जाता है उसका सुगंध, है ना, सुगंध खत्म हो जाती है ना उसकी, लेकिन ये आज भी सुगंधित है। ये किस महाराजा की है तो बताओ भाई, जय सिंह की है, या मान सिंह की है, राम सिंह द्वितीय की है, या रतन सिंह की है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, राम सिंह द्वितीय की जो अंगरखी है ना आज भी सुगंधित है, जो सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई है ना। ऑप्शन नंबर 3 88 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुकड़ी किस क्षेत्र के देसी कपड़ों के सर्वोत्तम मानी जाती है? यानी टुकड़ी है वो किस क्षेत्र के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, या ब्रज क्षेत्र? बताओ भाई। इसमें राइट आंसर क्या होगा? मारवाड़ में जो टुकड़ी है वो देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तोड़ा, जीवी, गोल्या, हीरानामी, मक्या, टकना किस अंग के आभूषण है? टकना से जानते हो, टकना है ना, हाथ, पैर, कान, नाक, टकना या टखना है ना, पैर के आभूषण है। क्या है भाई? सारे के सारे पैर के आभूषण है ना। नेक्स्ट, अणत किस अंग का आभूषण है? अणत बताना है भाई, अणत किस अंग का आभूषण है? बाजू, पैर, गर्दन, मस्तक? बताओ भाई। अणत है वो बाजू में पहने जाने वाला क्या है भाई? आभूषण है। नेक्स्ट है भाई, आंवला निम्न में से शरीर के किस अंगों का आभूषण है? आंवला है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाने वाला आभूषण है? हाथ, पैर, एक व दोनों, या कान? तो हाथ में भी पहना जाता है आंवला और पैर में भी पहना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, आंवला है वो शरीर के हाथ और पैर दोनों अंगों पर पहना जाने वाला आभूषण है। फिर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं भाई आभूषणों से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो आभूषण होते हैं ना उनके बारे में। तो बच्चों के आभूषणों से संबंधित कुछ तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ भाई। तो हंसली है, सबसे पहले बात करेंगे हंसली। बच्चों के आभूषणों की बात हो रही है भाई। तो हंसली है वो बच्चों के द्वारा बच्चों के कंठों पर पहनने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है, यानी गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है जो विशेष रूप से बच्चों को पहनाया जाता है। यानी हंसली है वो कंठ यानी गला होता है ना, कंठ पहने जाने वाला आभूषण है, यानी बच्चों का है ना ये आभूषण है हंसुली, जो कंठ यानी गले में पहने जाने वाला आभूषण है, विशेष रूप से बच्चों में ही पहनाया जाता है इसको। फिर बात करेंगे कड़े की, है ना, कड़े की। किसकी बात करेंगे? कड़े की। ये जो कड़ा है ना ये बच्चों के हाथ में भी पहनाते हैं और पाँव में भी पहनाते हैं। पहने जाने वाले कड़े को कड़ुलिया भी कहते हैं, कई जगह कड़े कहते हैं और कई जगह कड़ुलिया भी कहते हैं। कड़े को क्या कहते हैं भाई? कड़े और कड़ुलिया दोनों कहते हैं। और ये कहाँ पर पहना जाता है? हाथ और पैर दोनों जगह पहना जाता है ना। फिर बात करेंगे झांझरिया। क्या करेंगे? झांझरिया की बात करेंगे। झांझरिया और झोझरिया, तो ये भी पाँव में पहनी जाने वाली पतली सांगली है जिसमें पुपरिया फांदी जाती है। पुपरिया फांदी जाती है जिसे पेंजनी कहते हैं और हमारी भाषा में इसको पाजेब कहते हैं, है ना। ये क्या है? बच्चों के आभूषण पढ़ रहे हैं भाई। नेजरिया आभूषण है वो बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे राती छितरी में सोने का खेरा, मूंग का आंखा और रतन चना बांध कर तैयार किया जाता है।
नजरिया जो आभूषण होता है ना, वो बच्चे के गले में या कंठ का जो श्रृंगार कहते हैं, जिसे राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और क्या होता है रत्न चण बांध कर तैयार किया जाता है। फिर बात करेंगे कान छिदवाना यानी कान में छेद करना। बच्चों के कान छिदवाने के बाद उन्हें सोने या जस्ते की कुड़क पहनाई जाती है, यानी बचपन में कान में छेद करवा के ना उसमें फिर सोने की या जस्ते की कुड़क पहनाई जाती है। फिर बात करेंगे घुंघरिया। घुंघरिया क्या होता है भाई? झुंझुरियों में उपयोग की जाने वाली छोटी घंटियों को क्या कहते हैं भाई? घुंघरिया कहते हैं, जो बच्चों के चढ़ने पर क्या खनकती है, आवाज आती है ना। ये थी भाई अपनी एक छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अच्छी क्लास में आगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।